बेटी तेरा राजा चला आता है। झूमो नाचो गाओ आज शांति और महिमा लिए आता है। होसन्ना होसन्ना हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होसन्ना होसन्ना हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होसन्ना होसन्ना हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देख सियों की बेटी तेरा राजा चला आता है। झूमो नाचो गाओ आज शांति और महिमा लिए आता है। होसन्ना होसन्ना हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देख दीन और नम्र होकर वो गधे पे सवार, यीशु बांटता चला है अपना प्यार। आओ अभिवादन करो निकल के जय जयकार करो। बिछाओ फूल पत्ते खजूर की डालियां, बस वो प्यार तुम्हारा चाहता है। देख सी उनकी बेटी तेरा राजा चला आता है। चुप ना रहो वरना पत्थर जय जयकार करेंगे। धन्य है राजा जो प्रभु नाम से आया, इजहार करेंगे। मारो ललकारे बोलो तुम जय जयकारे, वो गढ़ो और हुकूमतों को जीतने चला आता है। देख सी उनकी बेटी तेरा राजा चला आता है। खुदा है तेरी हमदो सना हो, स्वर्ग में शांति आकाश में महिमा हो। संसार सारा आनंदित हो चला है, खजूर का दिन आज फला है। गाओ गीत खुशी के हुजूर यीशु के संसार चलाता है। देख सी उनकी बेटी तेरा राजा चलाता है। होसन्ना होसन्ना हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होसन्ना होसन्ना हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देख सी उनकी बेटी तेरा राजा चला आता है। झूमो नाचो गाओ आज शांति और महिमा लिए आता है। होसन्ना होसन्ना हालेलुया हालेलुया हालेलुया। संडे सरमन सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज बहुत ही खास और बहुत ही विशेष दिन है, जिसको हम पूरी दुनिया में पाम संडे के रूप में जानते हैं। ये वो दिन है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु से पूर्व यरूशलेम में एक विजयी प्रवेश किया। तो आइए पाम संडे की इस आराधना में हम आगे बढ़े। सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें और प्रार्थना में चलें। हमारे जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हम सब तेरे कदमों में इकट्ठा है इस एक और मौके के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु जी, आज का दिन इस बात को स्मरण कराता है कि कैसे आज से लगभग 2000 साल पहले हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए प्रभु आपने यरूशलेम में प्रवेश किया, और किस कदर पिता परमेश्वर लोगों ने आपका स्वागत किया। होने दे प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से आज के वचन और आज के इस विशेष दिन के जरिए हम भी अपने दिलों और अपनी जिंदगियों को आपके आगमन के लिए तैयार कर सकें। प्रभु, इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। आज का विषय पाम संडे, और ये जो वचन है लगभग चारों सुसमाचारों में पाया जाता है। ये आपको मत्ती में भी मिलेगा, मरकुस में भी मिलेगा, लूका में भी मिलेगा और यूहन्ना में भी मिलेगा। बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ जानते हैं आप पाम संडे के बारे में। बस दो एक चीजें हैं जो मैं आपके साथ आज की इस खूबसूरत
सुबह में शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपको जानना हो कि साहस की परिभाषा क्या है? साहस क्या है ना? कई बार लोग मजबूरी में हालात ऐसे हो जाते हैं तो कुछ ऐसे साहसी कार्य कर लेते हैं तो उनको साहसी समझ लिया जाता है। लेकिन आपको पता है कि असल या वास्तविक साहस क्या है? जब आपको खतरे का अंदाज़ा हो, आपको पता हो कि आपके साथ क्या होने वाला है और उसके बाद भी आप उस तरफ आगे बढ़ें, तो वो आपका कह लीजिए कि एक बहुत ही अद्भुत किस्म का साहस है। और ऐसे ही साहस का वर्णन आज हमें इन चारों सुसमाचारों में मिलता है, जिसे हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में विजयी प्रवेश, पाम संडे। प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने की साजिशें चल रही थी। तमाम वो कोशिशें, वो सारे रास्ते अपनाए जा रहे थे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया जाए और उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। प्रभु यीशु मसीह को इन सारी बातों के बारे में पहले से पता था। यरूशलेम में आने से पहले ही उन्होंने अपने शिष्यों को बता दिया था कि इस प्रकार से मैं और हम लोग जब यरूशलेम जाएँगे तो वहाँ पे मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा और उसे क्रूस पे चढ़ा के मार दिया जाएगा। यानी कि एक बहुत ही भयानक, दर्दनाक मौत के ज़रिए अ, उन पे अत्याचार होने वाले थे। ये सब कुछ जानने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह डरे नहीं, घबराए नहीं और परेशान नहीं हुए, बट खुलेआम, सरेआम सब लोगों के सामने वो यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। ये है साहस। लोग कहेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं? मैं इसलिए कह सकता हूँ कि कई बार सिर्फ़ एक पुलिस का नोटिस या एक पुलिस की कॉल आपके पास आ जाए कि आपको आना है या पुलिस आपको ढूँढ रही है, तो लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं, भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। और जब किसी को ये पता चले कि कोई आपको मार डालने के लिए ढूँढ रहा है, तब साहस दिखाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये जानते हुए भी कि उन्हें पकड़वाया जाएगा और वो क्रूस पे चढ़ा दिए जाएँगे, उसके बावजूद वो यरूशलेम में खुलेआम और सरेआम प्रवेश करते हैं। सेकंड चीज़, एकमात्र ऐसी पर्सनैलिटी है पूरी दुनिया में, आप देख लीजिए, जिसे पता है कि उसे पकड़वाया जाएगा और मृत्यु उन्हें क्रूस के द्वारा दी जाएगी। उसके बावजूद इस यात्रा की तैयारी से पहले वो सारा अरेंजमेंट करते हैं पहले से। एवरीथिंग इज़ प्री प्लान्ड एंड प्रीपेड। उन्होंने उसकी कीमत चुकाई है, सब कुछ पहले से सुनियोजित है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो एक गदही का बच्चा है, उसका अरेंजमेंट पहले से किया हुआ है। यानी कि प्रभु ने पहले से सारी चीज़ों को डिसाइड करा हुआ है, उसकी जो भी पेमेंट वगैरह है वो पहले से दी हुई है और जब यीशु मसीह के चेले जाते हैं, तो वो उनको आसानी से मिल जाता है, जिस पर बैठ के प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। तो पहली चीज़, अद्भुत, अदम्य साहस जो सिर्फ़ प्रभु यीशु मसीह में दिखाई देता है कि वो मृत्यु का आलिंगन करने के लिए वो यरूशलेम में विजय प्रवेश करते हैं। और दूसरा, इन सारी चीज़ों के लिए सारा अरेंजमेंट खुद प्रभु यीशु मसीह करते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे आती है कि वो गधे पे सवार होके क्यों आए? पाम संडे पे आपने देखा होगा कि प्रभु यीशु मसीह गधे पे बैठ के आ रहे हैं और लोग खुशी और आनंद मना रहे हैं और खजूर की डालियाँ से उनका स्वागत कर रहे हैं। कई बार हमें लगता है आज जो हमारा जो कह लीजिए कि संदर्भ है या जिस माहौल में हम रहते हैं, वहाँ पे हमें लगता है कि गधा एक बहुत ही ऐसा प्राणी, ऐसे मूर्ख समझा जाता है। और ऐसे गधे पे बैठ के आना ये कैसा है? शायद हमारी भारतीय संस्कृति में इसे हमें समझना थोड़ा-सा मुश्किल हो क्योंकि हमारे यहाँ किसी को गधे पे बैठाना उसे अपमानित करना होता है। लेकिन यरूशलेम के बारे में अगर आप बात करें, जो इज़राइल देश है वो पहाड़ी देश है, रास्ते सकरे हैं और कई तरफ खाइयाँ हैं, कई तरफ गहरे गड्ढे हैं। तो ऐसे में घोड़ा वहाँ पे बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि कंफर्टेबल या ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत सुरक्षित हो। पर गधा छोटा होने की वजह से, धीमी स्पीड की वजह से उसका उन रास्तों पे मूवमेंट चलना बहुत आसान है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो जिन जगहों पे प्रभु यीशु मसीह गुज़र रहे हैं, जिन गलियों से, जिन रास्तों से प्रभु यीशु मसीह गुज़र रहे हैं, वहाँ पे गधा ज़्यादा सूटेबल है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भविष्यवाणी की गई थी जकरिया नबी की पुस्तक में अध्याय 9 और पद संख्या 9 में कि हे सिय्योन देख, तेरा राजकुमार गधे पे बैठा हुआ नगर में प्रवेश कर रहा है। तो भविष्यवाणी का पूरा होना है। और एक चीज़ और इसके अलावा कि इज़राइल देश में जब भी पुराने ज़माने में राजा लोग युद्ध करने जाते थे तब वो घोड़ों पे जाते थे। लेकिन जब वो शांति, खुशहाली का पैगाम लेके जाते थे, तो वो गधे पे सवार होके जाते थे। तो प्रभु यीशु मसीह का गधे पे सवार होके यरूशलेम में प्रवेश करना इस बात की ओर इशारा करता है
कि प्रभु यीशु मसीह शांति के राजकुमार हैं और वो शांति का संदेश पूरी दुनिया के लिए लेकर आए हैं ताकि पूरी दुनिया में शांति हो। आज जो हमारे देश, दुनिया के जो हालात हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो है शांति की। तो मैं प्रियो आपको बताना चाहता हूँ कि शांति का राजकुमार, गधे की सवारी करता हुआ, आज एक बार फिर से हमारे दिलों में, हमारी ज़िंदगियों में प्रवेश करना चाहता है। क्या मैं और आप उसका भव्य स्वागत करने के लिए तैयार हैं? इसके साथ-साथ जो लोग हैं, जब लोगों ने देखा कि ऐसे जो प्रभु यीशु मसीह चले आ रहे हैं, तो लोगों को पहचानने में ज़रा भी देर नहीं लगी क्योंकि वो एक मसीहा का इंतज़ार कर रहे थे और लोगों ने तुरंत अपने घरों से निकल के सड़कों पे आ गए। लोगों ने खजूर की डालियाँ, क्योंकि खजूर के पेड़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन्होंने उसको झंडे की तरह इस्तेमाल करा और उनको लहराने लगे और होशन्ना, होशन्ना के नारे लगाने लगे। रास्ते में बिछा दिए, जैसे कहते हैं ना कि वेलकम किया गया, कारपेट बिछा दिए गए उनके, लोगों ने अपने कपड़े तक वहाँ पे बिछा दिए ताकि प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया जा सके एक राजा के रूप में। यरूशलेम के लोगों ने खुलेआम, सरेआम पहली बार पहचाना कि हमें, हमारे लिए जो वादा किया गया था जिस मसीहा का, जिस राजा का, वो आज नगर में प्रवेश कर रहा है और लोग बड़ी खुशी, आनंद से उनका स्वागत करते हुए, होशन्ना के नारे लगाते हुए और खजूर की डालियाँ हाथ में पकड़ते हुए ज़ोर-ज़ोर से गीत गाने लगते हैं। पाम संडे के दिन कुछ एक चीज़ें और भी हैं मैं आपको जो कहना चाहता हूँ। ये सारा जो वेलकम था, ये सारी जो चीज़ें थी जिस पे क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह चल रहे थे। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ अज़ीज़ों, यहाँ पे बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि वो जो डालियाँ बिछाई जा रही थी, जो कपड़े बिछाए जा रहे, उसपे यीशु मसीह के डायरेक्टली कदम नहीं पड़ रहे थे। उसपे चल रहा था वो गधा जिस पे वो सवार थे। तो इसमें बड़ा खूबसूरत मैसेज है, बड़ा खूबसूरत संदेश है कि जो प्रभु के लोग हैं, उन्हें भी जो सम्मान मिलता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रभु यीशु मसीह की वज़ह से मिलता है। आप अगर कल्पना करें तो शायद ये गधा अपने आप में सोच रहा हो कि आज हुआ क्या? अक्सर लोग दौड़ाते हैं, भगाते हैं, छेड़ते हैं, बच्चे परेशान करते हैं, लेकिन आज पूरा का पूरा शहर, वो क्या कहते हैं, पूरी की पूरी भीड़ उमड़ पड़ी है और लोग जय-जयकार के नारे लगा रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, नीचे डालियाँ बिछा रहे हैं। अगर किसी भी प्रभु के जन को मान-सम्मान अगर मिल रहा है, तो सिर्फ़ इसलिए प्रभु यीशु मसीह की वजह से। ये खुशी और आनंद का संदेश है प्रभु के सेवकों के लिए भी कि अगर दुनिया आपको इज़्ज़त देती है, प्यार करती है, सम्मान देती है, तो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु आपके साथ हैं। और प्रभु यीशु मसीह जब प्रवेश करते हैं, तो जो लोगों के नारे हैं, वो हैं होशन्ना। क्या ही धन्य है वो जो परमेश्वर के नाम से आता है। भविष्यवाणियों का पूरा होना है ये भी। और प्रभु यीशु मसीह सिर्फ़ और सिर्फ़ संपूर्ण मानव जाति के छुटकारे, कल्याण और उद्धार के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए यरूशलेम में विजयी प्रवेश करते हैं। इतने निर्भीक, इतने साहसी कि डर का नामो-निशान नहीं है ना? लोगों को सबसे बड़ा डर होता है मृत्यु का कि क्या होगा, हम मर जाएँगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जो लोग ऐसे मौत के साए में बैठे हैं, जिन्हें डर लगता है, जिन्हें डर सताता है, तो उनके लिए पाम संडे एक नई आशा और नई खुशी का संदेश लेके आता है, जो हमें हर प्रकार के डर से आज़ाद करता है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन पे भी इख्तियार था, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु पे भी अधिकार था और जीना उसी को आता है जो मरने के लिए तैयार है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई दिखाई देता है पूरी बाइबल में, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है पाम संडे, जो चारों के चारों सुसमाचार में दिखाई देता है कि प्रभु यीशु मसीह मौत का आलिंगन करने के लिए इतने खुशी और आनंद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया में दूसरा और कोई ऐसा वर्णन नहीं है जहाँ लोग मौत को गले लगाने के लिए इतनी खुशी और आनंद के साथ आगे बढ़े। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जीवन के स्वामी, मृत्यु के स्वामी प्रभु यीशु मसीह में ही संभव है। अगर आपको मौत का डर सताता है, अगर आप डरे हुए, घबराए हुए, तो आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज आपके दिलों में, आपकी ज़िंदगियों में वो प्रवेश करने वाला है, जिसने मृत्यु को हमेशा-हमेशा के लिए हरा दिया और वो जो मृत्यु पे जयवंत हुआ और जो मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह कहलाता है। इससे पहले कि हम अपने जीवनों में आगे बढ़ें, ये पाम संडे आपको और मुझे मौका देता है कि हम भी खुशी और आनंद से आज उस घटना को स्मरण करें जो आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके और मेरे लिए यरूशलेम में विजयी प्रवेश करा। आज बहुत सारे लोग चर्चेज़ में, कलीसियाओं में ग्रीन जो वस्त्र हैं वो धारण करके आते हैं। पाम की जो डालियाँ हैं, जो खजूर की डालियाँ, उससे चर्च का डेकोरेशन होता है और क्रॉस बनाए जाते हैं खजूर के, और उसके ज़रिए लोग बताते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु अपने वस्त्रों के द्वारा, उस क्रॉस के द्वारा और वो खजूर की डालियों की सजावट के द्वारा कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह हम भी अपने जीवनों में, अपने दिलों में आपको वेलकम करते हैं।
आप हमारे जीवनों में प्रवेश करें। सिर्फ़ नारे लगाने के लिए नहीं, सिर्फ़ भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं, सचमुच दिल से खुश हैं, आनंदित हैं और इस बात को जानते हैं कि यही परमेश्वर का चुना हुआ है। यही है जो मुक्तिदाता है, यही है जो मेरे और आपके प्राणों के बदले अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए आया है, ताकि मैं और आप जीवन प्राप्त कर सकें। हम जानते हैं कि ग्रीन कलर सिग्नल है इस बात का कि रास्ता क्लियर है, आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने आज ग्रीन कपड़े पहने हैं या आपने हरी डालियाँ हाथों में पकड़ी हैं, तो ये जाने-अनजाने में आप एक संदेश दे रहे हैं कि प्रभु हम तेरे को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। आप आएँ, आगे बढ़ें और हमारे जीवनों के स्वामी बनें, हमारी ज़िंदगियों के स्वामी बनें और हमारे जीवन, हमारे सोच, हमारे विचारों पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका नियंत्रण हो और हमारी ज़ुबान से सिर्फ़ एक ही बात निकले, कि परमेश्वर की महिमा हो, होशन्ना, होशन्ना ये नारे लगाते हुए आज हम इस दिन को महसूस करें और प्रभु के साथ आगे चलें, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की इस यात्रा में शामिल होके उस मकाम तक पहुँच सके, जहाँ उसने आपके और मेरे लिए एक बहुत बड़ी योजना, उद्धार की योजना, छुटकारे की योजना बनाई। पाम संडे में और भी बहुत सारी ढेर सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जब लोग खुशी के मारे नारे लगा रहे थे, तो कुछ लोगों ने जो उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे। भीड़ में कई तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पसंद करते हैं, दूसरे वो जो पसंद नहीं करते हैं। जो पसंद नहीं कर रहे थे, उन्होंने बोला कि प्रभु कि मना करो अपने लोगों को इस तरह के नारे ना लगाएँ। प्रभु यीशु मसीह का जवाब था कि अगर आज ये चुप रहेंगे तो पत्थर बोल उठेंगे। तो आज इतना बड़ा खुशी का मौका और दिन है, जब दुनिया को बनाने वाला आपके जीवन में प्रवेश करना चाहता है, तो शांत ना रहें। अपने दिलों को खोलें, अपने मनों को खोलें और उसका वेलकम करें, क्योंकि आज इतनी सामर्थ है आज के दिन में कि अगर हम नहीं अपनी ज़ुबान को खोलेंगे तो पत्थर तक बोल सकेंगे। तो फिर जो पत्थर दिल लोग हैं, आय काश कि आज उनके भी हृदय पिघलें और वो अपने जीवनों को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार कर सकें। ये सारी चीज़ें बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी हैं। बट लास्टली एंड फाइनली एक और चीज़ है जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2 हैं कह लीजिए। पहली चीज़ तो ये है कि जब लोगों ने वेलकम करा तो वो खजूर की डालियाँ लहरा रहे थे, बड़े खुश थे, बड़े आनंदित थे। और आज शायद हमारे चर्चेज़ में हम उन्हीं डालियों के पत्तों से हमने क्रॉसेस बना लिए और हम शायद प्रभु यीशु मसीह को दिखाते हैं कि आपको सूली पे चढ़ना पड़ेगा। आपके लिए ये क्रॉस है ना? मुझे नहीं मालूम कि ये परंपरा कहाँ से और कैसे और कब शुरू हुई। कि जो हमें बचाने के लिए आया हम उसे क्रॉस दिखा रहे हैं। लेकिन ये सिंबॉलिक है और आज छुटकारे का, उद्धार का प्रतीक है। इसलिए हम ये क्रॉसेस बनाते हैं और उन्हें हम ग्रहण करते हैं, अपने साथ लेके आते हैं। तो इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने दिलों को प्रभु के आगमन के लिए तैयार करें। और एक चीज़ और जो लास्ट में कहना चाहता हूँ कि भीड़ जो है उसके पास कोई सेंट्रलाइज़्ड दिमाग या कोई विवेक नहीं होता है। भीड़ जो है वो अफ़वाहों पे, भीड़ जो है वो सिर्फ़ एक बहाव में बहती है। अभी जो आप देख रहे हैं आज के दिन जो बड़ी भीड़ पूरा यरूशलेम जो शहर है वो पूरी की पूरी भीड़ जो उमड़ रही है, वो सिर्फ़ यही नारे लगा रही है कि प्रभु यीशु मसीह का वेलकम कर रही है खुशी और आनंद से और होशन्ना के नारे लगा रही है। और आज से सिर्फ़ 3 या 4 दिन के बाद आप देखिएगा कि वही भीड़ है जो चिल्ला रही होगी कि इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ और अपने लिए एक दुष्ट और पापी बरअब्बा को बचाना चाहते हैं। तो एक खूबसूरत संदेश ये भी है कि कभी भी भीड़ पे भरोसा मत करिए। जहाँ लोग भीड़ में हों और जहाँ लोग भेड़-चाल में हों, उन लोगों पे कभी भरोसा मत करिएगा, क्योंकि इस भीड़ ने और इस भेड़-चाल के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को भी धोखा दिया। इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जिसको राजा के रूप में वेलकम करा अपने नगर में 3 दिन पहले और 3 दिन के बाद यही लोग थे जो सड़कों पे और सब जगह चिल्ला रहे थे कि इसे क्रूस पे चढ़ा। कई बार बहुत से लोगों को बहुत लोग मान-सम्मान दे के पहले आमंत्रित करते हैं और उसके बाद फिर उस भीड़ का या उन लोगों का एक ही मकसद होता है कि इनके जीवन को, इनकी सोच, इनके विचारों को नष्ट कर दिया जाए, इन्हें क्रूस पे चढ़ा दिया जाए। तो ये भी संदेश है पाम संडे का कि भीड़ पे कभी भी भरोसा ना करें, क्योंकि भीड़ के पास कोई एक सेंट्रलाइज़ या एक ऐसा नहीं होता है कि वो विवेक से काम करे। वो सिर्फ़ अफ़वाहों के साथ, लहरों में सिर्फ़ हवाओं के साथ बहती है। इसलिए सही गलत करने का निर्णय भीड़ के पास शायद नहीं होता है। अपने जीवन में हमेशा सावधान रहिए। जहाँ भी आप रहते हैं, जहाँ से भी आप जुड़े हैं, भीड़ का हिस्सा मत बनिए। अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। सही गलत आपको पता होना चाहिए। सही निर्णय करिए, क्योंकि भीड़ गलत स्टेप ले सकती है
और गलत हो सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी किसी भीड़ में शामिल होके आप भी ऐसे लोगों में शामिल हो जाएँ जो होशन्ना होशन्ना के नारे लगाते हुए इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ के नारे लगाने लग जाएँ। फैसला आपको करना है। आज का दिन बहुत खूबसूरत है। ज़बरदस्त नज़ारा रहा होगा 2000 साल पहले और आज एक बार फिर से उन खुशियों को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारे लिए कोई आसमान से उतर के आया है और आज हमारे दिलों में, हमारी ज़िंदगियों में प्रवेश करना चाहता है खुशी और आनंद के साथ सिर्फ़ आपको और मुझे बचाने के लिए। तो वेलकम करें प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवनों में और बचें भीड़ का हिस्सा बनने से, जिसके पास अपना कोई विवेक नहीं होता। सही गलत का फैसला किए बिना वो किसी पे भी दोषारोपण करके किसी को भी क्रूसीफाई या क्रूस पे चढ़ा सकती है। यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही हुआ था। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आने वाला दिन और पूरा का पूरा होली वीक आप सबके लिए बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अगले रविवार को फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें। आप सभी को